तमिलनाडु से आई तस्वीर ने खून खोला। यहाँ रावण का नहीं बल्कि भगवान राम का पुतला जलाया गया। तमिलनाडु में भगवान राम के विग्रह का जो जलाया गया। सवाल यह है कि क्या यह सनातन धर्म पर सीधा हमला नहीं है? जिस प्रकार से उन लोगों ने धूर्त लोगों ने कृत्य किया, ये निश्चित रूप से राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के लोग हैं। ये अधिकार किसने दिया कि आप किसी भी धर्म और उनके देवी देवताओं का अपमान करो, भगवान राम का पुतला जलाओ? ऐसे दानवों को क्या सजा मिलनी चाहिए? ऐसे लोगों पर वहाँ की सरकार भी कार्रवाई करे और इनको तो फांसी ही देनी चाहिए। हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। दशहरे पर जहां पूरा देश असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मना रहा था, वहीं तमिलनाडु से आई तस्वीर ने हर किसी का खून खोला। यहाँ रावण का नहीं बल्कि भगवान राम का पुतला जलाया गया, वो भी जूतों और चप्पलों से अपमानित कर। सवाल यह है कि क्या यह सनातन धर्म पर सीधा हमला नहीं है? तमिलनाडु के त्रिची जिले के गुंटूर गांव में एंथम तमिल संगम नाम के एक ग्रुप ने भगवान श्री राम का पुतला जलाया। यही नहीं, पुतले को चप्पलें पहनाकर, उस पर चप्पलें मारकर और फिर आग लगाकर रावण जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ये वीडियो तमिल संगम नाम के एक सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट हुआ और देखते ही देखते वायरल हो गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे खुलेआम प्रभु श्री राम के पुतले का अपमान किया गया। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, इलाके में तनाव फैल गया। हिंदू संगठनों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। 1 सितंबर को त्रिची एसपी ऑफिस के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ और फिर पुलिस ने 36 साल के आदिकाला राज नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उस पर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं लगाई गई। धार्मिक भावनाएं आहत करना, समाज में शत्रुता फैलाना, राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना, आपराधिक षड्यंत्र, शांति भंग करना और सरकारी काम में बाधा डालना। यानी पुलिस भी इसे गंभीर अपराध मान रही है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। इंदौर तक इसका असर दिखा। परशुराम सेना ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और मालवा मिल चौराहे पर विधर्मियों का पुतला जलाया। उनका कहना था, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अगर सनातन का अपमान करने वालों को जिंदा जलाना पड़े तो हम जलाएंगे। इंदौर में परशुराम सेना ने सरकार को चेतावनी दी, अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में आंदोलन होगा। अब सवाल उठता है, दशहरे का असली संदेश है सत्य की असत्य पर जीत, धर्म की अधर्म पर जीत। लेकिन क्या हम त्योहारों को नफरत का मैदान बना रहे हैं? तमिलनाडु में श्री राम का पुतला जलाना हो या इंदौर में जिंदा जलाने की धमकी देना हो, दोनों तस्वीरें एक खतरनाक आग की तरफ इशारा करती है। ये सिर्फ राम या रावण की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई हमारी सहिष्णुता, हमारी संस्कृति और हमारे संविधान की है। सवाल ये है, क्या धर्म के नाम पर समाज को जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर ये आग पूरे देश में फैलने दी जाएगी? राम हमें जोड़ते हैं, बांटते नहीं हैं, और रावण हर उस सोच का प्रतीक है जो समाज को तोड़ना चाहता है। फैसला हमें करना है, हम किसके साथ खड़े हैं। अभी वर्तमान में एक बहुत विचित्र स्थिति हुई है। तमिलनाडु में भगवान राम के विग्रह का जो जलाया गया, जिस प्रकार से उन लोगों ने धूर्त लोगों ने कृत्य किया, ये निश्चित रूप से राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के लोग हैं। ऐसे लोगों पर वहाँ की सरकार भी कार्रवाई करे और इनको तो फांसी ही देनी चाहिए। हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सबकी अपने अपने आराध्य होते हैं। किसी को भी किसी के भी आराध्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, इस प्रकार के कृत्य ना हो, इसलिए हम पूरे देश में पदयात्राएं करते रहेंगे, हिंदुओं को जगाते रहेंगे। लेकिन बड़े और जरूरी सवाल और भी कई हैं। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और तमिलनाडु में भगवान श्री राम का पुतला जलाया गया। सवाल ये है कि जिस क्षेत्र में भगवान राम का पुतला दहन किया गया, उस क्षेत्र में राम के उपासक कितने सुरक्षित हैं? आंखों को यकीन नहीं हो रहा है। ये आज के भारत की तस्वीर है, जहां अपने देश में भगवान राम का पुतला जलाया गया और विरोध के सुर इंदौर के अलावा कहीं और सुनाई नहीं दिया। जबकि भगवान राम सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीक हैं। हर घर मोहल्लों में रामायण, रामचरितमानस का पाठ होता है। कोई भी शुभ काम हो, घर में रामचरितमानस का पाठ जरूर कराया जाता है। और आज जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पुतला जलाया गया तो ये चुप्पी क्यों? क्या हम उस दौर में आ गए हैं जब हमारे देश में कोई आक्रांता आता था, भेड़ियों और नरभक्षी की तरह लूट मार मचाता था और मंदिर और मूर्तियों को खंडित कर देता था? सवाल यह है कि इस देश में हर एक व्यक्ति को अपने धर्म की उपासना करने का अधिकार तो मिला है, लेकिन यह अधिकार किसने दिया कि आप किसी भी धर्म और उनके देवी देवताओं का अपमान करो, भगवान राम का पुतला जलाओ? ऐसे दानवों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।